आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा लेने के लिए सवात पहुंच गए। सिपा सलार कुमराट कालाम से रेस्क्यू किए गए सयाहों से मुलाकात भी करेंगे। मुतासरा इलाकों में पाक फौज का ऑपरेशन जारी। 27 हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू परवाजों के जरिए 316 फंसे अफराद को निकाल लिया गया। मुतासरीन में राशन और इमदादी अशिया की तकसीम। ISPR। सैलाब के बायस टमाटर और प्याज की फसल को शदीद नुकसान। हुकूमत का तलब पूरी करने के लिए प्याज और टमाटर दरामद करने का फैसला। लेवीज और ड्यूटीज में छूट की तजवीज़। ईरान और अफगानिस्तान से दरामद से ज़र मुबादला पर कम से कम असर पड़ेगा। हुकाम वजारत तिजारत। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के समरात डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में 1 रुपया 92 पैसे की कमी। डॉलर 220 रुपये पर ट्रेड। ओपन मार्केट में भी डॉलर 6 रुपये सस्ता 224 रुपये पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में भी मस्बत रुझान। तवील इंतजार के बाद मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर आ गई। IMF ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल कर दिया। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज की किस्त जारी करने की मंजूरी। रकम रवा हफ्ते ही स्टेट बैंक अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर मुस्तहकम होने की उम्मीद। IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की मियाद जून 2023 तक बढ़ा दी। रकम में भी 50 करोड़ डॉलर का इजाफा। कर्ज का हजम 6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 6.5 अरब डॉलर कर दिया गया। पाकिस्तान को टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। IMF का इलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने IMF प्रोग्राम बहाली को मस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। दिवालिया होने का खतरा खत्म हो गया। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। दुआ है ये आखिरी प्रोग्राम हो, पाकिस्तान को दोबारा ज़रूरत ना पड़े। शहबाज शरीफ। IMF प्रोग्राम बहाल होने पर कौम को मुबारकबाद। आलमी मालियाती इदारा 7वीं और 8वीं किस्त इकट्ठी देगा। सख्त फैसले लेने, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट। IMF का कर्ज मंजूर हुआ है, कोई जैकपॉट नहीं लगा। वुज़रा शादियाने बजा रहे हैं। वापसी कौम ने करनी है। करोड़ों अफराद की बका की जंग में सियासतदान अभी भी दस्तों गिरेबा हैं। पानी का रैला सड़कों से गुजरने के बाद अवाम का रैला सड़कों पर आएगा। शेख रशीद। सैलाबज़दा इलाकों में क़यामत के मनासिर। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में हर तरफ तबाही। मुल्क भर में अब तक 1136 लोग जान से गए। 3,17,000 मकानात मुकम्मल तबाह। 7,34,000 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 7,35,000 मवेशी हलाक। 162 पुल भी मुतासिर हुए। NDM में दरियाओं और बिराजों में खतरनाक सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार। दरियाए सिंध में तोंसा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 6,22,000 क्यूसिक का रैला। डेरा गाजी खान, लिया, राजनपुर में मजीद सैलाब का खदशा। दरिया काबुल में पानी का बहाव 2,58,300 क्यूसिक हो गया। इरसा। चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। चीनी क़यादत का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। चीन ने हमेशा पाकिस्तान दोस्ती और फराख दिली का मुजाहिरा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स की वसूली मुअत्तल कर दी। आइस को सरबराह 15 सितंबर को तलब। अदालत ने वापडा नेपरा से भी जवाब मांग लिया। और एशिया कप में एक रोज़ आराम के बाद टीमें आज इन एक्शन। अफगानिस्तान और बांग्लादेश शाम 7 बजे आमने सामने होंगे।
अफगान टीम का फातिहाना आगाज से मुराद हाई, बंगाल टाइगर्स ने भी जीत पर नजरें जमा ली।